हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं जीके आप सभी व्यूअर्स का मेरे चैनल पे ट्रेडिंग सीपीआर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे इस साल में आने वाले सबसे बड़े आईपीओ और एंट्री ऑफ टेस्ला इन भारत और एक सोलर कंपनी सर्वोटेक के बारे में। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और चर्चा किए गए स्टॉक्स और न्यूज़ मेरे और मेरे व्यूअर्स के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। इसमें ख़रीदने और बेचने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए ख़रीदारी व बिकवाली अपने रिस्क एपिटाइट व फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर करें। मेरा ये मानना है, शेयर मार्केट में जिसने ली सलाह वो हुआ तबाह। फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा आईपीओ जो आ रहा है और जिससे आईपीओ इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये कंपनी का नाम है टाटा कैपिटल आईपीओ और एज़ पर न्यूज़ उनकी जो डीआरएचपी होती है उसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है और इस आईपीओ से इसमें एक्चुअली आईपीओ में क्या होता है कि नए शेयर भी होते हैं और जो ऑफ़र फॉल सेल जिसे ऑफर्स कहते हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो उसमें फ्रेश इशू भी होता है और ओएफएस भी होते हैं। तो ये आईपीओ करीब 17,200 करोड़ रुपए का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 17,200 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा और ये जुलाई तक आ सकता है। अब जिनको पता नहीं है मैं इनको बता दूं कि टाटा कैपिटल जो है वो एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी में भी इंडिया में 3 लेयर होते हैं, एक अपर लेयर, मिडिल लेयर और स्मॉल लेयर। तो टाटा कैपिटल जो है वो अपर लेयर एनबीएफसी में आती है और जिसके कारण जो अब इसके पास अभी तक इसकी 93% हिस्सेदारी है। तो कई व्यूअर सोच रहे होंगे कि अब ये लिस्ट क्यों होना चाहता है। एक्चुअली जो भी अपर लेयर एनबीएफसी होती है उनमें उन एनबीएफसी को रखा जाता है जो कि काफ़ी रिस्की होती है। रिस्की इन द मीन्स कि उनमें एनपीए होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो एज पर आरबीआई के नए जो गाइडलाइंस आई है उनके हिसाब से कि ऐसी कंपनियों को 3 साल के अंदर अंदर जिनको अपर लेयर एनबीएफसी, जैसे कि हम जानते हैं बजाज फाइनेंस भी अपर लेयर इसमें आती है, और ऐसे करके 15 कंपनियां जो हैं वो आरबीआई की प्रेस रिलीज़ में आप पता कर सकते हैं, जो 14 सितंबर 2023 को आई थी, कि 15 ऐसी कंपनियां हैं जिनको अपर लेयर एनबीएफसी में रखा गया है, जिसमें जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एलएनटी फाइनेंस, पिरामल, चोलामंगलम, इंडिया बुल्स हाउसिंग, महिंद्रा महिंद्रा, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएनबी हाउसिंग, एसडीबी, आदित्य बिरला, मुथूट फाइनेंस और बजाज हाउसिंग। इस टाइप की 15 एनबीएफसी हैं जिनको अपर लेयर की कैटेगरी में रखा गया है। और जैसा कि मैंने बताया, जो भी अपर लेयर कैटेगरी में आती है उनमें एनपीए होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इसलिए आरबीआई के नए रूल के हिसाब से उनको 3 साल के अंदर अंदर इनको लिस्ट करना होता है। तो इसीलिए टाटा कैपिटल अपना ये आईपीओ लेके आ रहा है और इसमें वो जो वैल्यूएशन लेके आ रहा है टाटा के, अगर सब कुछ सही रहा तो वो अपनी वैल्यूएशन इसमें समझ रहा है 91,000 रुपीज़ का। अब वो तो उसी टाइम पता लगेगा जब लिस्टिंग होगा, लेकिन ये मानना है कि ये इस 2025 का बहुत अच्छा आईपीओ रह सकता है। और फिर हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर कि बहुत दिनों से जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो वेट कर रही है कि टेस्ला का भारत में एंट्री का। और ये मानना है ऑटोमोबाइल कंपनियों में कि जो
ये काफ़ी टाटा मोटर्स जो अपनी ईवी बनाती है, वो उस कंपनी को सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में आ सकती है। और टेस्ला जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, और ये इनका ऑफिशियली ये भारत में एंट्री कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिड जुलाई में ये अपना पहला शोरूम खोल देंगे, जो कि मुंबई में होगा। और उसके बाद इनका सब्सिक्वेंटली प्लान है कि ये दिल्ली में भी खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ है, वो है एक सोलर कंपनी के बारे में, जो कंपनी का नाम है सर्वोटेक रिन्यूएबल शेयर्स। तो ये लिस्टेड कंपनी है, और इसका काम है, सर्वोटेक जो कंपनी है इसका जो काम है वो है इस बैटरीज बनाना, ईवी चार्जर बनाना, और सोलर पैनल बनाना। लेकिन एक्चुअली क्या था कि इतने दिन तक ये सोलर पैनल बना नहीं रही थी ये। तो इसने अभी सोलर पैनल खुद ही बनाने का सोचा है। तो इसने इसके लिए 12.15 करोड़ में 27% हिस्सेदारी खरीदी है राइन लिमिटेड में। जिनको पता नहीं है मैं बता दूं, राइन लिमिटेड जो है वो दिल्ली बेस्ड सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है। तो जो राइन सोलर है वो फ़िलहाल 100 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता रखती है, और इसकी ये योजना है कि वो 600 मेगावाट तक इसको बढ़ाएगी। तो इन्वेस्टर्स आपको इसको सर्वोटेक जो शेयर्स है इसको भी थोड़ा अपने व्यूज़ में रखने के लिए अपन तो सर्वोटेक जो शेयर है इसको भी अपने रडार पे रखने की ज़रूरत है मंडे को। अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।